प्यारे दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आरके स्टडी पॉइंट में। आज इस वीडियो में देखेंगे सबसे चर्चित टॉपिक रूस और यूक्रेन महायुद्ध के बारे में। ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है इसका मुख्य कारण क्या है इसको समझ लेते हैं। फिर इससे संबंधित सभी क्वेश्चन जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो सभी क्वेश्चन देखेंगे। प्यारे दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध छिड़ा हुआ है इसका मुख्य कारण क्या है आपको बता दें कि यूक्रेन देश नाटो का सदस्य बनना चाहता है और रूस इसका विरोध कर रहा है। रूस नहीं चाहता है कि यूक्रेन देश नाटो में शामिल हो और नाटो जो संगठन है वो अमेरिका और पश्चिमी देशों का सैन्य गठबंधन है जो कि रूस का दुश्मन माना जाता है। रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो में शामिल होकर इन देशों से अच्छा रिश्ते बनाए जिससे कि अमेरिका जैसे देश रूस पर हावी हो सके। इसलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन नाटो में शामिल ना हो और इसलिए यूक्रेन पर हमला कर रहा है। और यूक्रेन चाहता है कि वह नाटो में शामिल हो जाए तो उसकी अर्थव्यवस्था सुधर सकती है और रूस उस पर कब्जा नहीं कर सकता और पूरी तरह स्वतंत्र रह सकता है। इसलिए यूक्रेन नाटो में शामिल होना चाहता है और रूस नहीं चाहता कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने जिससे दुश्मन देशों की पहुंच रूस की सीमा तक पहुंच जाए। यही कारण इन दोनों देशों के बीच लड़ाई का कारण। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसके बाद में हम इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, नाटो का पूर्ण रूप क्या है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका पूर्ण रूप जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में इसको बोलेंगे उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। और फ्रेंड्स आपको बता दें नाटो सैन्य गठबंधन है। गठबंधन ने सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था बनाई है। इसके तहत सदस्य देश बाहरी हमले की स्थिति में सहयोग करने के लिए सहमत होंगे। और फ्रेंड्स अगर चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको करंट जीके की अपडेट टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, नाटो की स्थापना कब हुई? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। इसमें करेक्ट आंसर जाएगा आपका बी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है, नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, ब्रुसेल्स बेल्जियम में स्थित है मुख्यालय। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, नाटो में वर्तमान में कितने सदस्य देश हैं? तो इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, 30। तो आपको फ्रेंड्स बता दें मैसिडोनिया फरवरी 2019 में नाटो का 30वां सदस्य बना था। और फ्रेंड्स आपको भी बता दें कि भारत और रूस नाटो के सदस्य नहीं हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यूक्रेन देश के राष्ट्रपति कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, वोलोदिमीर जेलेंस्की यूक्रेन देश के राष्ट्रपति हैं। और कब से हैं? 2019 से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। और फ्रेंड्स आपको बता दें जो व्लादिमीर जेलेंस्की हैं एक कॉमेडियन अभिनेता थे, बाद में ये है राष्ट्रपति बने। और फ्रेंड्स अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि यूक्रेन देश के प्रधानमंत्री कौन है तो आपका करेक्ट आंसर जाता है डेनिस शिमहल। कब से हैं? 2020 से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, यूक्रेन एक स्वतंत्र देश कब बना था? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा आपका बी, 1991 में स्वतंत्र देश बना। और फ्रेंड्स आपको बता दें 1991 से सोवियत संघ के विघटन के बाद यूक्रेन एक आज़ाद देश बना था। क्वेश्चन नंबर 7 है, यूक्रेन देश किस महाद्वीप में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा सी, यूरोप महाद्वीप में। और फ्रेंड्स आपको बता दें यूक्रेन यूरोपीय महाद्वीप का दूसरा सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अगर पूछा जाता पहला देश कौन सा है तो फिर आपका करेक्ट आंसर जाता रूस। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और साथ ही कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अगला क्वेश्चन है, यूक्रेन देश की मुद्रा क्या है? अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, यूक्रेनियाई रिविनिया यूक्रेन देश की मुद्रा है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूक्रेन देश की राजधानी क्या है? यह आप सब लोग जानते हो। तो इसका आंसर आपको सोच के बताना है। इसका करेक्ट आंसर जाएगा आपका सी, कीव। यूक्रेन देश की राजधानी कीव है। क्वेश्चन नंबर 10 है, रूस के राष्ट्रपति कौन है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है।
तो इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बी। व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति हैं और कब से हैं? 2012 से। ये आपको ध्यान में रखना है। और अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है कि रूस के प्रधानमंत्री कौन है, तो फिर आपका करेक्ट आंसर जाता है सी, मिखाइल मिश्स्टिन रूस के प्रधानमंत्री हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और कब से हैं? 2020 से। फ्रेंड्स, आपको बता दें जितने भी क्वेश्चन लिए हैं सारे इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस किस महाद्वीप में स्थित है? अच्छा क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा डी, एशिया और यूरोप। आपको फ्रेंड्स आपको बता दें ये एक ऐसा देश है जो 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना, कन्फ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की राजधानी क्या है? आप सब लोग इसका आंसर जानते हो, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, मॉस्को। और फ्रेंड्स आपको बता दें जो मॉस्को है ये यूरोप महाद्वीप में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूस की मुद्रा क्या है? अच्छा क्वेश्चन है भी। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, रूस की मुद्रा रूबल है। ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है, रूस की संसद को किस नाम से जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा बी, रूस की संसद ड्यूमा के नाम से जाना जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। और बाकी पॉइंट्स हैं उनको भी समझ लेते हैं। जो डाइट संसद है वो जापान की संसद है, और नेशनल असेंबली जो संसद है वो पाकिस्तान की संसद है, और जातीय जो संसद है वो बांग्लादेश की संसद है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखने हैं, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो करेक्ट आंसर जाएगा वो जाएगा ए, रूस। और सेकंड नंबर पर कौन सा है? कनाडा। और थर्ड नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका। और इंडिया का जो स्थान है वो 7वां स्थान है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इंडिया का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और रूस का जो क्षेत्रफल है वो है 1,70,98,242 वर्ग किलोमीटर। ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। और ये कहाँ स्थित है? तो साइबेरियन रूस में स्थित है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसकी लंबाई कितनी है? 9,279 किलोमीटर लंबाई रेल मार्ग है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन बन सकते थे मैंने सारे कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से आप समझ गए होंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, ताकि जीके की करंट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए विश यू ऑल दी बेस्ट।